हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए कुछ बेसिक्स स्टडी कर लेते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, इन क्लास 9th वी इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री where we studied about coordinate axis, coordinate planes, locating the position of a point on a Cartesian plane and finally plotting of points in a plane. All these concepts are the basis of the coordinate geometry that we intend to study further in this chapter. So now let us have a brief recall of coordinate geometry studied in the previous क्लास 9। वहां पर सबसे पहले जो हमने स्टडी किया था पॉइंट, वो है नंबर लाइन। चलिए पहले नंबर लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ लाइन ऑन विच डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट आर मार्क्ड ऑफ इन इक्वल यूनिट्स पॉजिटिवली इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिवली इन द अदर डायरेक्शन। सो नंबर लाइन हम दो तरह से बनाते हैं, एक हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहती है और एक हमारी वर्टिकल पोजीशन में रहती है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो डेफिनेशन में हम फिक्स पॉइंट की बात कर रहे थे, जहां से हम पॉइंट को मार्क करते हैं, वो फिक्स पॉइंट हमारे लिए 0 हम चूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में। फिर जिस भी पॉइंट की बात की जाती है वो यहां से डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको प्लॉट कर देते हैं। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कार्टेशियन सिस्टम। अभी कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं, आइए पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड अ वर्टिकल नंबर लाइन, ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो यहां दोनों की इकट्ठे बात करेंगे। व्हेन अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड अ वर्टिकल नंबर लाइन आर प्लेस्ड टुगेदर एट राइट एंगल्स to each other so that their 0 points coincide at O। यानी अगर कहता जैसे मेरे पास ये y एक्सिस है, मैं x एक्सिस भी यहीं पर इसके साथ ही ड्रा कर दूं, दोनों एक्सिस इकट्ठे इस प्रकार से मैं लूं कि दोनों के बीच में राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल हो और दोनों की 0 को मैं एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड की पोजीशन में मैं लूं, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन सिस्टम के बाद अगला नंबर आता है कार्टेशियन प्लेन का। वही जो हमने अभी कहा था कि एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वाई एक्सिस हमारे पास वर्टिकल लाइन है, और दोनों को जब हम एक साथ लेते हैं राइट एंगल उनके बीच में एंगल रखते हुए, तो वो जो एक प्लेन ड्रा होता है दोनों से, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट वहां पर प्लॉट करें हम, सपोज कीजिए 2,1, यहां पर x की वैल्यू 2 होती है, y जो दूसरा पॉइंट होता है वो y होता है। एब्सिसा हम बोल देते हैं पहले कोऑर्डिनेट के पहले पॉइंट को, और ऑर्डिनेट हम बोलते हैं जो y की वैल्यू होती है उसको। इस पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं इस प्लेन पर, तो ये उसकी पोजीशन आती है x एक्सिस का 2 और y एक्सिस के ऊपर हमने 1 लिया, तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट प्लॉट करना, ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। हमें साइन बताना होता है कोऑर्डिनेट पे, दोनों प्लस के थे, हमने वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको रखा। क्वाड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके बोला जाता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों जो साइन लेते हैं कोऑर्डिनेट, वो दोनों प्लस के लेते हैं दोनों पॉइंट्स के। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब जाते हैं तो x वाला हमारा माइनस में हो जाता है और y का जो पॉइंट है यानी ऑर्डिनेट जो है हमारा वो प्लस का रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों माइनस के रहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव रहता है जबकि y नेगेटिव रहता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये केवल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले
एक रिकॉल सिस्टम था कि ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इन एक्चुअल में होता क्या क्या है। अब हम जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मूले इस चैप्टर में हम यूज करेंगे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब किसी दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा x1 y1 और x2 y2। ये दो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको और इनका डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे और उसके साथ साथ एक रेशियो गिवन होगा, सपोज m1 रेशियो m2। ये पॉइंट है आपका, सपोज कीजिए x1 y1 x2 y2। जब एक्सरसाइज करेंगे हम सेक्शन फार्मूले वाली तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे डिटेल में। फिलहाल आपको ऐसे ही बता देता हूं जनरली कि रेशियो एक आपको गिवन होगा, जो कोई थर्ड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को इस रेशियो में वो थर्ड पॉइंट डिवाइड करता है, हमें उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला और ये आप एक बार रीड करेंगे। थर्ड आपके पास होगा मिड पॉइंट फार्मूला। बिल्कुल सेक्शन फार्मूले से ही ये फार्मूला मिलता जुलता है, वहीं से बना है। आपको बिल्कुल मिड में यानी वो रेशियो जो है वो 1:1 आपको एक तरह से दे दिया गया है और आपको वो थर्ड पॉइंट जो कि सेंटर में है उन दोनों पॉइंट्स के उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज में आप यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला है। और एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है लास्ट एक्सरसाइज में, कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, उन्हें कोलिनियर प्रूफ करना होता है। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही यूज करना है। अगर आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो वैल्यू आती है यानी जो आंसर आता है वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर। और अगर 0 ना आए तो कहा जाएगा कि वो 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। ये आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। दो पॉइंट्स आपको गिवन है 2,3 एंड 4,1 and you have to find the distance between these 2 points. So by using distance formula x2 minus x1 whole square, तो ये हमारे पास जो 4 है ये x2 है और 2 हमारे पास x1 है। So 4 minus 2 square plus y2 यानी 1 और minus y1 यानी 3, so 1 minus 3 square। सॉल्व किया, 4 minus 2 वैल्यू 2 आई, 2 का स्क्वायर किया वैल्यू 4 आ गई है। 1 में से 3 माइनस किया -2 आया, लेकिन स्क्वायर करने से वो भी प्लस का 4 हमारे पास आया क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो 4 + 4 हमारे पास आंसर आ गया √ में 8। इसको और हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं। 8 के आप फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने से हमारे पास 3 फैक्टर आए। 3 में से पेयर हम जानते हैं अगर बनता है तो बाहर आ जाता है, सो विच इज 2√2। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनमें नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है। समझेंगे तो आसानी लगेगा आपको। देखिए फार्मूला अगेन वही यूज करेंगे, x2 minus x1। तो ये हमारे पास है x1 y1 और ये पॉइंट हमारे पास है x2 y2। तो x2 हमने लिखा -1, फिर बीच में साइन जो है वो नेगेटिव है और उसके बाद x1 है हमारे पास -5। सिमिलरली y2 हमारे पास है 3 और y1 है हमारे पास 7। तो यहां से -1 और ये माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, तो -1 + 5 का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आई
-1 + 5 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ऐसे 3 - 7 - 4 कंप्लीट स्क्वायर -4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 16 आ गया, और इसको सॉल्व करने से भी हमारे पास 16 आया है। दोनों को ऐड किया 32, और अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया, इसके फैक्टर बनाए, तो 4 × 4 × 2, यहां से हमारे पास 4 अंडर रूट से बाहर आ चुका है, तो हमारा जो कंप्लीट आंसर बना वो बना 4 √ 2। चलिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, जहां अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है आपके पास a, b, सेकेंड -a, -b। अब अगेन हम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। सो ये हमारे पास x1, y1, x2, y2। सो x2 - x1 यानी माइनस है, और माइनस अगेन हमारे पास जो पहला पॉइंट है x1 वो भी a ही है। सो -a होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -b, और y1 हमारे पास b है। सो -b कंप्लीट स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला, आप देखिए दोनों अलजेब्रिक पॉइंट सेम है तो ऐड हो सकते हैं, बट नेगेटिव साइन साथ में रहेगा। सो इट्स -2a, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस है तो प्लस होंगे दोनों के दो, और क्योंकि पावर भी सेम है तो इसमें b और b कितने हो जाएंगे, 2b। सो -2b होल स्क्वायर। सो 2a का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4a², और ऐसे ही 2b में 4b²। दोनों में ध्यान से देखा जाए तो 4 कॉमन है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, a² + b²। अब 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी होती है, 2। सो आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट में a² + b²। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। आपके पास इन दोनों पॉइंट में जो आपको सबसे स्पेशल चीज देखनी है, जो नोट करनी है आपको, एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, 0 है। तो यहां पर जो डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कर रहे हैं वो आपका और आसान हो जाएगा। देखिए x1 और x2 हमें 2 पॉइंट लेने होते थे, यहां पर हमें पता है पहले कि ये तो 0 ही है, तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है आप डायरेक्टली उसी का स्क्वायर करके सम कर सकते हो। यानी आपका जो फॉर्मूला है वो ये बन सकता है कि √(x² + y²। आप उसी फॉर्मूले से भी उसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई करोगे तब भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो 0, 0 नहीं लिखता, वो लिख देता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 36, 15 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन वर्ड अगर उसने लिख दिया तो या तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो ओरिजिन वो बात कर रहा है उसका मतलब है 0, 0, या आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो पॉइंट आपको दिया होगा उसी पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो हमारे पास 36 था, 36 का हमने स्क्वायर लिख दिया, 15 था हमने 15 का स्क्वायर लिख दिया। 36 का स्क्वायर आया 1296, 15 225, दोनों को ऐड किया, वैल्यू आई 1521, और वो 39 का कंप्लीट स्क्वायर है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 39। इसी क्वेश्चन में आगे उसने एग्जामिनर ने लिखा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर जहां से स्टार्ट है उसके सेकंड पेज पे आपके पास सेक्शन 7.2 है, जहां पर 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 2 टाउन है जिनके बीच का डिस्टेंस उसने डायरेक्टली पूछा है। तो अगेन बाय यूजिंग द सेम फार्मूला, पॉइंट हमारे पास यही है, डिस्टेंस 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर वहां पर गिवन है। तो अगेन इसी फार्मूले की हेल्प से हम वो क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, वहां पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 1,5, 2,3 एंड -2, -11। आपको चेक करना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर का मीनिंग हम समझ लेते हैं। कोलिनियर का मतलब है कि जो 3 पॉइंट जिसकी बात की जा रही है, अगर मैं इसी प्रकार उसको सीक्वेंस में मानूं, उनकी सीक्वेंस बदली जा सकती है, इस बात का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल हम जनरली चलते हैं कि जैसे अभी गिवन है, सपोज कीजिए वैसे ही उनकी पोजीशन है। सो ए, बी एंड सी। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे।
अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों, हालांकि मैं आपको जब हमने फॉर्मूले लिखे थे तब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी कोलिनियर की बात की थी, और वो ज्यादा आसान है बजाय कि डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर प्रूफ करना। तो जब हम उस एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, उस टॉपिक पे जाएंगे, तो हम उसको भी अच्छे से करेंगे। फिलहाल बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला कोलिनियर कैसे प्रूफ किया जाता है वो हम समझेंगे। तो मैंने तीनों पॉइंट्स को शो किया लाइन के ऊपर। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। पहले फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस आया वो आया √5। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया बी और सी पॉइंट पर, तो हमारे पास वैल्यू आई 2, 1, 2 अंडर रूट में। फिर हमने ए और सी यानी फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास वहां से वैल्यू आई √265। अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है, मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सही हो, इसलिए यहाँ पर हम इसको जनरली कैसे याद करेंगे कि किसी दो डिस्टेंस का सम, वो कोई से भी दो डिस्टेंस हो सकते हैं, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल जाना चाहिए। अगर किसी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल चला जाता है तो इट मीन्स वो पॉइंट कोलिनियर कहे जाते हैं। यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि किसी भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल नहीं जाने वाला, इसलिए मैंने लिख दिया ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी एंड हेंस द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर। सो चलिए ग्राफिक में पहले 2 पॉइंट समझ लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर ली। यहां पर देखिए पहला पॉइंट है -2, 2, -5, तो यहां कहीं आएगा 4th क्वाड्रेंट के अंदर, और दूसरा पॉइंट है -2, 9। इन दोनों पॉइंट से, अभी ये लाइन है हमारी एक्स एक्सिस, इसके ऊपर कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है पूरी एक्सिस के ऊपर जिसकी डिस्टेंस, मान लीजिए मैं अगर यहां दिखाऊं तो ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या अगर मैं कोई साइड ले रहा हूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये हमने दिखाना है कि कहां पर वो पॉइंट हो एक्स एक्सिस के ऊपर जिससे इन दोनों पॉइंट तक का उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम आए। तो एक बात हम जानते हैं स्टूडेंट कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी हम कोई भी पॉइंट ले लें, एक्स की जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू पहले से फिक्स होगी 0। तो लेट्स सपोज एनी कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, हम उसको पी से डिनोट कर लेते हैं। x, 0 पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया और उसका नाम रखा p। फर्स्ट पॉइंट को हमने a नाम दे दिया और जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास स्टेटमेंट में उसको हमने नाम दे दिया b। तो डिस्टेंस हमें निकालना है क्योंकि डिस्टेंस की बात हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम a और p का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी फॉर्मूला यूज किया, हमें पता था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई किया 2 - x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और क्योंकि a - b के स्क्वायर में -2ab होता है सो वो -2 इंटू a इंटू b, सो वो आ गया हमारे पास 4x। 5 - 0 5 भी आता है, 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व किया, हमारे पास a b की वैल्यू आ गई √(x²- 4x + 29। सिमिलरली हम b और p पॉइंट का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं b और p पे जब हमने फॉर्मूला लगाया, ये b पॉइंट था हमारे पास, p हमने अज्यूम किया हुआ है x, 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद b p की हमारे पास वैल्यू आई √(x² + 4x + 85। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो इनका डिस्टेंस है वो सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों डिस्टेंस वैल्यू को हमने आपस में इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, और उसके बाद सिंपलीफाई प्रोसेस हमारा है x² से x² कैंसिल कर दिया हमने। x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और कांस्टेंट नंबर को हम राइट हैंड साइड ले गए, और जब इसको सॉल्व किया हमारे पास x की वैल्यू आई
7, thus the coordinate of the point P are -7, 0। इस प्रकार 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने किए, बाकी क्वेश्चन आप करके देखेंगे और जो भी डाउट आएगा आप थ्रू टू मैसेजेस पूछ लेंगे।